अरे तीजो अमर कथा निकल सुनाई बाबा, सुन ले बात हमारी। से क्या कह रही है? अरे यार अमर कथा मैं सुनूंगी, अरे वरना इस खाई मरूंगी। साची कहे दुख दे बड़ी बात, बाबा सुन ले बात देव जी बात, बाबा सुन ले बात हमारी। इतनी बात सुनी पापा ने, हाँ इतनी बात सुनी पापा ने, माता पार्वती कहती हैं भोले बाबा आप हमारे लिए वह अमर कथा सुनवाइए। देखिए भोले बाबा कहते हैं नहीं हम आपको अमर कथा नहीं सुना सकते। माता कहती हैं क्यों? बोले अगर हमारी अमर कथा को आपके अलावा किसी दूसरे ने सुन लिया तो अमर कथा के द्वारा वह भी जीवित हो जाएगा। अब भागवत में 3 हट बड़ी विलक्षण बताई गई है, बाल हट, त्रिया हट, संत हट। त्रिया हट बहुत ही विलक्षण होती है। परीक्षित महाराज जी आप सोच रहे होगे अरे सुखदेव त्रिया हट विलक्षण कैसे होती है? ये तो तुमने भी अपने घर में देखा होगा, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो पत्नी कहती है नहीं पिया हम तो अपने मायके को जाऊंगी। अब पति चाहे कितना ही मना करे लेकिन नहीं हम तो मायके को जाऊंगी। फिर पति अति से कोई मतलब नहीं है, जब ये जाएंगी तो फिर जाएंगी। बाल हट
आप लोग मेला करने को जाते होगे, तुम्हारा बालक तुम्हारे साथ में होता है, बालक कहेगा नहीं पापा जी हमको वह खिलौना चाहिए, तो आपको दिलवाना ही पड़ेगा। संत हट। देखिए वृंदावन में एक महात्मा जी हैं, उनको 41 वर्षें हो गई हैं, खड़े हैं, आज तक वो बैठे नहीं है ना ही लेटे हैं। तो महात्माओं की हट भी बड़ी विलक्षण होती है। माता पार्वती भोले बाबा से बात करती है, नहीं भोले बाबा हमको अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा समझ गए कि अब ये मानने वाली नहीं है। अब भोले बाबा कहते हैं अपने गणों से जाओ कैलाश पर्वत पर जितने चराचर जीव हैं सभी को भगा करके आइए, क्योंकि आज शाम को हम पार्वती जी के लिए अमर कथा सुनाएंगे। गणों ने सारे कैलाश पर्वत पर जितने जीव जंतु हैं सभी को भगा दिया। एक तोती गर्भ से है, उसने अंडा को बाहर निकाला। अंडा ना तो चल सकता है, ना तो उड़ सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है। तोती ने अंडा बाहर निकाला, तोती भी वहां से उड़ जाती है। अब भोले बाबा ने अपना मंच बनाया और अपना आसन लगाने के बाद माता पार्वती के लिए सामने बिठाला और कहा कि अब आप अमर कथा को सुनिए। तो देखिए रात्रि के 12 बजे तक तो मैया पार्वती कथा सुनती रही, लेकिन 12 बजे के बाद मैया पार्वती को नींद आ जाती है। अच्छा ये बात भी सच है, भागवत कथा में बैठकर नींद अक्सर आ ही जाती है। और आती क्यों है? ये भागवत कथा एक फूलों की सेज हुआ करती है। परीक्षित महाराज जी, ये भागवत कथा एक फूलों की सेज होती है और ढोला और नौटंकी जो काटने की सेज होती। कहूं तुमने ढोला नौटंकी में कोई सोता हुआ नहीं देखा होगा, वो कांटों की सेज होती है। लोगों कांटों की सेज पर आप लेटोगे तो तुमसे लेटा नहीं जाएगा, और फूलों की सेज पर अगर आप बैठ भी जाओगे तो भी आपको बैठे बैठे नींद आने लगेगी। मैया पार्वती रात्रि के 12 बजे सो जाती हैं। इधर कथा के प्रभाव से वो अंडा फट जाता है, उसमें से एक छोटा सा बालक निकलता है। कथा के प्रभाव से उस बच्चे में बोलने की क्षमता बढ़ गई और रात्रि के 12 बजे तक तो मैया पार्वती हुंकारे देती रही, लेकिन माँ को जब नींद आती है तो रात्रि के 12 बजे के बाद वह तोते का बच्चा हुंकारा भरने लगा। जो सुबह हुआ मेरे भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती आपको हमारी अमर कथा कैसी लगी? माता छटपटा जाती है। भोले बाबा आपकी कथा? हाँ। बोले बाबा मुझे तो रात्रि के 12 बजे नींद आ गई थी। भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती अगर आपको रात्रि के 12 बजे नींद आ गई तो फिर सारी रात हुंकारे कौन देता रहा? इसका मतलब है कि मेरी अमर कथा को किसी ने सुन लिया है, और जिस किसी ने सुना है वह मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, वह अमर हो जाएगा। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल निकाल लिया। अब तोते के बच्चे ने जो त्रिशूल को देखा उड़ान लगा दी। हाय हाय। अच्छा यहाँ पर एक शंका व्यक्त होती है, हम यहाँ क्या करने के लिए आए? भागवत सुनाने के लिए आए हैं, और हमारी भागवत को अगर कोई सुन के चला जाए तो हमारा कर्तव्य है क्या हम उसको मारने को दौड़ेंगे? ये तो भगवान का प्रसाद है, लोग छीन करके भी खाने की कोशिश करते हैं। फिर भोले बाबा इतने योग्य, भोले बाबा के लिए जानते हो क्या लिखा है भागवत में? शिव समर्थ सर्वज्ञ। भोले बाबा को सर्व का ज्ञान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसीलिए लोग इन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं। फिर भी ऐसी बात कि तोता ने कथा सुन ली तो मारने को क्यों दौड़ पड़े? वो इसलिए कि भोले बाबा के मंच के सामने बैठ करके कथा को नहीं सुना था उस बच्चे ने, मंच के पीछे बैठ करके कथा को सुना था। तो भोले बाबा समझ गए कि आने वाले कलिकाल में लोग सामने बैठ करके नहीं बल्कि पीछे ही बैठ करके भागवत कथा को सुना करेंगे। मैं अभी से इस बच्चे का वध कर दूंगा। अच्छा कुछ लोग उस प्रवृत्ति के आज भी होते, जो कि पांडाल यहाँ लगा है तो पीछे चारपाई पे 4 लोग लेटे हुए हैं, वह लेट कर कथा सुनते। लेकिन एक बात जानते हो, मनुष्य की सारी जिंदगी लेटे ही लेटे निकल जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे वो कैसे, तो जरा सुनिए। पेट अरे मही पर लेटे
और मैया ढिंगलेट के बाल कहाए। बच्चा जब माँ के उदर में आता है तो 9 महीना 9 दिन लेटता है अपने मैया के गर्भ में, जन्म लेता है। मही कहते हैं पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी पर लेटता है। और जब जवान हो जाता है तो पत्नी के चक्कर में बांध दिया जाता है कि कहीं निकल करके ही न जा पाए। अच्छा, एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, हमसे कहा सुखदेव जी एक बात बताओ। हमने कहा बोलो। बोले अब तो 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां आती हैं, फिर भी दूल्हा को घोड़े पर बिठाल करके ससुराल क्यों भेजा जाता है पहली बार। तो हमने कहा अब इनको कहा बताएं, तो हमने कहा एक ही बात हो सकती है। बोले क्या? हमने कहा गाड़ी रोड पर चल सकती है, खेतों में नहीं। और हमने कहा दूल्हे को घोड़ा इसलिए दिया जाता है कि ये खुरगड्ढा कुछ देखेगा नहीं, अगर भागना चाहते हो तभी भी भाग जाओ, लेकिन वो भागते ही नहीं है। ये मोर एक ऐसी चीज है कि जिसके सर पर रख गया वो तो सारी जिंदगी परेशान रहता है, जिसके नहीं रखा वो इसलिए परेशान रहता है कि एक बार हमारे भी सर पर रख जाता। समझिए, ये मोहर एक ऐसी चीज है कि जिस किसी के सर पर रख गया उसको सारी जिंदगी रो नहीं पड़ेगा। एक बाप बहुत हंसने वाला था, बेटी को विदा किया तो बेटी रोने लगी। तो छोटा सा बालक भाग करके आया, कहने लगा पिताजी हमारी बहन जी रो रही हैं। बोला चुप कर, शांत हो जा, तेरी बहन तो सिर्फ आज ही रोती है, लेकिन जो बेचारा इसको ले जा रहा है उसको सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। शांत कर, दोबारा मत कहना। तो लोगों, जिसके सर पर मोर रख गया उसकी जिंदगी में तो फिर रोने के सिवा कुछ है ही नहीं, समझ लेना। अब भोले बाबा जो है, बच्चे ने उड़ान लगा दी। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। इधर व्यास की पत्नी का नाम है वटिका, ये नहा करके अपने केसों को सुखा रही थी। इनको जम्हाई आता है, वह बालक सूक्ष्म रूप धारण करके और उनके मुख में प्रवेश कर जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तब तक भोले बाबा पहुंच जाते हैं। व्यास जी ने भोले बाबा को देखा और बोले मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा और डम 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 रूप जाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, अरे डम 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 रूप जाना भोले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 रूप जाना। बजाना होगा। भोले बाबा जी पहुंचते हो, कहते हैं हे व्यास जी, ये बच्चा जब कभी तुम्हारी पत्नी के गर्भ से बाहर निकले आप हमें दे देना। व्यास जी कहते हैं क्यों? बोले मैं इसका वध करूंगा। बोले ऐसा क्यों? बोले इसने मेरी अमर कथा को सुन लिया, ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। अब व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वह बालक कितने वर्ष तक रहा? कहीं कहीं लिखा है कि 16,000 वर्ष तक वह बालक व्यास जी के पत्नी के गर्भ में रहा। अच्छा, कोई अजीब बात नहीं है ये। उस समय लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी, तो 16,000 ज्यादा नहीं है। उधर बड़ा हो जाता है। व्यास जी अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं हे भद्रे तुम कौन हो? बाहर निकल कर के क्यों नहीं आते? क्या हमारी पत्नी को मार ही डालोगे? उधर से आवाज आती है हे पिता हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। बोले क्यों? बोले वह इसलिए क्योंकि हमको माया का मोह लग जाएगा। व्यास जी कहते हैं तुम बाहर को आओ, हम तुम्हें माया का मोह नहीं लगने देंगे। 16,000 वर्ष के बाद वह बालक जन्म लेता है। चतुर ब्राह्मणों ने इस बच्चे का नाम सुखदेव रख दिया। बोलिए सुखदेव भगवान की।
जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो सुखदेव जी ने अपनी माँ की तरफ नहीं देखा, अपने पिताजी की तरफ को नहीं देखा, जंगल के लिए निकल करके चल देते हैं। माया मोह के चक्कर में नहीं पड़े। अच्छा, कहावत में ये माताएं कहती हैं कि माँ के लिए तो पेट की ईंट भी बहुत प्रिय होती है। जब बेटा जन्म लेते ही बाहर चल दिया तो माँ रोने लगी और क्या कहती है, बेटा तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, मैंने 16,000 वर्ष तक तुम्हारी पीड़ा को सहन किया। सुखदेव जी ने फिर भी नहीं देखा तो माँ रो करके आवाज देती है, कैसे रहूंगी लाल, कैसे रहूंगी लाला के बिना अकेली, कैसे रहूंगी बेटा के बिना अकेली, कैसे रहूंगी लाला के बिना अकेली। कैसे रहूंगी बेटा नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर, तुम्हारे बगैर मैं अब कैसे रहूंगी, तिलक की विधा में तो किनते कहूंगी, कहूंगी बेटा के बिना अकेली, कैसे रहूंगी लाला के बिना अकेली, कैसे रहूंगी अकेली। एकदम से कहने लगी है, बेटा तेरे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन सुखदेव जी ने अपनी मैया की तरफ मुड़ करके ही नहीं देखा। एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ करके सुखदेव जी भगवान का भजन करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। अब व्यास जी महाराज सोचने लगे मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। एक शिष्य को बुलाया, भागवत का पहला श्लोक दे दिया, बोले जाओ मेरे बेटा सुखदेव जहां भजन कर रहे हैं वहां जाकर इस मंत्र को पढ़ देना। शिष्य दौड़ करके गया जहां सुखदेव जी बैठे हैं, मंत्र पढ़ने लगा। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेतयत कृत्यम, भागवत का पहला श्लोक। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम अपेतयत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मय दया धर्मो अभिनेन्दुसं, सर्वभूतेषु मुनिमानतो अस्मि। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेतयत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेन्दुस्तं, सर्वभूतेषु मुनिमानतो अस्मि। वरदाह पीठम बपो, वर कहते हैं दूल्हा के लिए। मेरे भगवान कृष्ण इस प्रकार सजे रहते हैं जैसे कि दूल्हा सजा हुआ रहता है। जब इस श्लोक को पढ़ा सुखदेव जी के दोनों नेत्र खुल जाते हैं और टकटकी लगा करके उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे जो श्लोक को पढ़ रहा है। हाथ जोड़ करके सुखदेव मुनि कहने लगे, अरे भाई ये श्लोक तुमको कहाँ से मिले? व्यास जी का शिष्य कहने लगा, हमारे गुरुजी ने तो 18,000 श्लोक बनाए हैं, चलो। अब सुखदेव जी पीछे पीछे, वह पुत्र आगे आगे व्यास जी महाराज के पास आए। अब व्यास जी ने 18,000 श्लोकों से जो भागवत महापुराण ग्रंथ तैयार किया, अपने बेटा सुखदेव के लिए कंठस्थ करवा दिया और बोले, जाओ राजा परीक्षित के लिए श्राप लग चुका है, अब तुम जाकर के उन्हें भागवत कथा का श्रवण करवाइए। सुखदेव जी आते हैं, 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। मेरे भाई बहन, 88,000 महात्माओं ने सुखदेव जी को आता हुआ देखा। ऊंटवाह ऊपर को कर करके और दंडवत प्रणाम करने लगे। लेकिन राजा परीक्षित ने उठ करके सुखदेव मुनि का स्वागत नहीं किया।
राजा परीक्षित कहने लगे, हे देवताओं, हे महात्माओं, बड़े बड़े उम्र वाले, बड़े बड़े दाढ़ी वाले संत यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक छोटे से बालक सुखदेव को इस प्रकार दंडवत। कुंभज ऋषि कहने लगे, अरे राजा परीक्षित, तुम्हारे बड़े सौभाग्य की बात है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक भगवान के स्वरूप में तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए हैं। तुम इनके चरणों में गिर जाइए, अगर इनकी कृपा हो गई तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हाय हाय। अब श्री सुखदेव जी के चरणों में हाय हाय परीक्षित महाराज जी गिर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं, और शबरिया ले चल पर ली पार नैया